नमस्कार दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के बेरोजगार युवा, गरीब किसान, गरीब महिला, गरीब छात्र और राजस्थान प्रदेश वासियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप राजस्थान से कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सभी किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। इस दिन जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त। भारत देश एक कृषि प्राथमिक देश है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, इसलिए हमारे देश में किसानी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्हीं योजना में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को लाभ दिया जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले इसका आवेदन करना होता है। इसके बाद सरकार किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सालाना 6,000 रुपए प्रदान करती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को जो सालाना 6,000 रुपए का लाभ दिया जाता है, वह 3 किस्तों के रूप में प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाली प्रत्येक किस्त 2,000 रुपए की होती है और ऐसे ही 3 किस्त एक साल में प्रदान की जाती है, जो सीधे किसानों को बैंकिंग सुविधा के माध्यम से पहुंचा दी जाती है, जिसे वह किसान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक किसानों को 15 किस्त मिल चुकी है। ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद होम पेज पर ई-केवाईसी वाला विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करें। इसके पश्चात आधार कार्ड नंबर कैप्चा कोड दर्ज करें और सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके पश्चात अब आप आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। देश के मजदूरों को सरकार देगी अब हर महीने 3,000 रुपए, बस करना होगा आवेदन। देश के मजदूरों, किसानों और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाओं को संचालित करती है। इनमें से ही एक योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, जो देश में मजदूरों के लिए चलाई जाती है। इस योजना से वृद्धावस्था के समय इन मजदूरों को सरकार हर महीने पेंशन देती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में वही लोग जुड़कर निवेश कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच है। अगर कोई श्रमिक 18 साल की उम्र में इस स्कीम में आवेदन करता है, ऐसे में उसको हर महीने 55 रुपए का निवेश करना होता है। यह निवेश आपको तब तक करना है जब तक आपकी उम्र 60 साल तक की नहीं हो जाती है। बता दें कि इस योजना में 60 की उम्र के बाद निवेशक मजदूर को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। आप श्रम योगी मान धन योजना के पोर्टल पर विजिट करके आसानी से इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। पीएम सूर्योदय योजना में फ्री बिजली के साथ मिलेगा पैसा कमाने का भी मौका। जाने कैसे करे आवेदन। केंद्र सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है और उसका नाम पीएम सूर्योदय योजना। इस योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के 1 करोड़ लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ऐसे में बजट में इस योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान भी हुआ और बताया गया कि जिन लोगों के घर पे ये पैनल लगाए जाएंगे, उन्हें 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त मिलेगी। इसके साथ वो कमाई भी कर सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बताया कि सौर ऊर्जा प्रणाली के तहत 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जो लोग ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो इसे बिजली वितरण कंपनियों को भी बेच सकते हैं। इसके जरिए वो हर साल 18,000 रुपए तक की कमाई भी कर सकते हैं। वैसे जानकारी के अनुसार इस योजना पर काम किया जा रहा है और आने वाले 3 सालों में इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। उसके बाद से लोगों को अच्छे तरीके से इसका लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी चलाएगी चलो गांव की ओर अभियान, इन गांवों पर फोकस। शहरी इलाकों की पार्टी समझी जाने वाली भाजपा अब ग्रामीण इलाकों में अपना जन आधार मजबूत करेगी। लोकसभा चुनाव में इसे अमल करने जा रही है। बीजेपी ग्रामीण इलाकों पर फोकस करते हुए आज से देश भर में चलो गाँव की ओर अभियान शुरू कर रही है। वहीं राजस्थान में यह अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मंत्री, विधायक तथा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित पूरी बीजेपी गांव में रात्रि विश्राम करेगी। बीजेपी नेता कार्यकर्ता गांव-गांव, डाणी-डाणी पहुंचकर जनता से सीधा संवाद करेंगे।
अलवर, भरतपुर, दौसा समेत 24 जिलों में बारिश का अलर्ट, यहां हो सकती है ओलावृष्टि। राजस्थान में फरवरी माह में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया, जहां महीने की शुरुआत से ही बारिश के साथ कोहरे और ठंड का असर देखा जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिन में कई जिलों में बारिश ओलावृष्टि का अपडेट जारी किया है। बारिश के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में 2 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है, जिससे ठंड का असर और देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों तक दिल्ली, एनसीआर समेत कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसका असर पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी तो पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा कि जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बर्फबारी या बारिश दर्ज की जा सकती है। घाटी में रात का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे रहा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत हुए इस बीमारी से पीड़ित नहीं मिल सकेंगे लोगों से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से बीमार हो गए हैं। जी हां, गहलोत के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। गहलोत ने कहा कि वे पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थे और शुक्रवार को चिकित्सकों की सलाह पर कराई गई जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। गहलोत इससे पहले भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गहलोत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी बीमारी को लेकर पोस्ट किया है। पिछले कुछ दिनों से बुखार होने के कारण डॉक्टर की सलाह पर जाँच करवाई, जिसमें कोविड और स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। आयुष्मान कार्ड पर नहीं मिल रहा फ्री इलाज तो यहां करे शिकायत, फटाफट होगा समाधान। सरकार ने इस योजना से आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इसमें शामिल करने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बाद से यह स्कीम काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। स्कीम का मकसद गरीबों का उत्थान करना होगा, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराया जाता है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है और अस्पताल दवाई देने में आनाकानी करते हैं तो फिर चिंता ना करें, आप अस्पताल से निपटने के लिए तैयार रहे, क्योंकि सरकार ने इसका भी समाधान किया है। आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी अस्पताल ठीक से इलाज नहीं दे रहा है तो फिर टेंशन ना लें। इसके लिए आपको कुछ नंबर्स पर शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके लिए आपको कहां और कैसे शिकायत करनी होगी, यह विस्तार से जानना होगा। आयुष्मान भारत योजना का फायदा बड़े स्तर पर लोगों को खूब मिल रहा है। अगर आप बीमार है और इस कार्ड के तहत आपको इलाज नहीं मिल रहा है तो फिर टेंशन ना लें, आप आराम से इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इस समस्या के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नंबर जारी कर दिया गया है। 14 फरवरी को यूपी में पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। 11 दिनों में 20 जिलों का सफर करेगी तय। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। यह एक ऐसा प्रदेश है जहां इंडिया ब्लॉक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी अभी फेंस पचा हुआ है। राहुल की इस न्याय यात्रा के लिए कांग्रेस ने 20 जिलों में कोऑर्डिनेटर बनाए हैं और वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा 11 दिनों में 20 जिलों का सफर तय करेगी और 25 फरवरी को आगरा होते हुए राजस्थान चली जाएगी। यात्रा की शुरुआत में आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में महिला और युवा शामिल हुए। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित सांसद दानिश अली भी इस यात्रा का हिस्सा बने। लोकसभा चुनाव में सीएम भजनलाल की होगी अग्नि परीक्षा, सामने होंगी ये 2 बड़ी चुनौतियां। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी राजस्थान में लगातार तीसरी बार चुनाव जीत पाएगी या नहीं। राजस्थान लोकसभा इलेक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा के सामने बड़ी चुनौती विरोधी गुट के वरिष्ठ विधायक और वसुंधरा राजे के समर्थक नेता बताए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें हैं कि अगर सीएम भजनलाल इन नेताओं को नहीं साध पाए तो बीजेपी के लिए राजस्थान लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लग पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर आरबीआई ले सकता है बड़ा फैसला, कर सकता है लाइसेंस रद्द। ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम को लेकर आरबीआई ने 2 दिनों पूर्व ही एक बड़ा फैसला लिया था, लेकिन अब भी पेटीएम की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। खबरों की माने तो आने वाले समय में ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। 2 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है। वहीं अब खबरें ये भी है कि जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद आरबीआई अगले महीने की शुरुआत में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑपरेटिंग लाइसेंस को रद्द करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो यह पेटीएम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आरक्षण की मांग पर जाट समाज में 2 फाड़, भरतपुर महापंचायत में बोले पूर्व कैबिनेट मंत्री बंद हो महापड़ाव। केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग में लाभ लेने के लिए भरतपुर और धौलपुर जाट समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर शनिवार को भरतपुर शहर में एक निजी गार्डन में महापंचायत का आयोजन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सीएम और डिप्टी सीएम से आरक्षण को लेकर वार्ता हुई है और उन्होंने कहा कि आप आरक्षण संघर्ष समिति की कमेटी बनाकर जयपुर वार्ता के लिए भेजें। आरक्षण की मांग को लेकर केंद्र में राजस्थान की ओर से चिट्ठी लिखकर भेजने का कार्य किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के लिए नए रेट जारी, मध्य प्रदेश के इन जिलों में बदल गए दाम। कच्चे तेल में गिरावट जाने 3 फरवरी का ताजा भाव। तेल कंपनियों ने 3 फरवरी शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों अपडेट कर दी है। बजट की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कोई घोषणा सरकार ने नहीं की है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर देश में ईंधन के रेट में भी बदलाव होता है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान में वृद्धि हुई है। गोवा, हरियाणा, कर्नाटक और ओडिशा में गिरावट हुई है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 1.74% गिरावट के साथ $77.33 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। WTI क्रूड $72.28 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ईंधन की कीमतों में बदलाव हुआ है। भिंड में पेट्रोल पर 86 पैसे और डीजल पर 79 पैसे का उछाल आया है। भोपाल में पेट्रोल पर 46 पैसे और डीजल पर 41 पैसे की वृद्धि हुई है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 108.75 रुपए प्रति लीटर है। डीजल 93.99 रुपए में बिक रहा है। शिवपुरी में पेट्रोल 39 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 110.43 रुपए तक पहुंच चुका है। सीहोर, खंडवा और गुना में भी फ्यूल के रेट में इजाफा हुआ है। ग्वालियर में पेट्रोल पर 73 पैसे की गिरावट हुई है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 108.58 रुपए प्रति लीटर है। डीजल 93.84 रुपए में बिक रहा है। अशोकनगर और विदिशा में भी कमी देखी गई है। इंदौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर समेत अन्य जिलों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है।